हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज है 9 अगस्त और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। दोस्तों, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 7 अगस्त। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले पहले एथलीट बने थे। कौन बने थे? नीरज चोपड़ा भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले पहले एथलीट बने थे। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। कब? 7 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 7 अगस्त 2021 को पहली बार मनाया गया था। इसको आपको याद रखना है। और 7 अगस्त को क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। दोस्तों, कल मैंने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब बताया था? 5 अगस्त। कब बता दिया था? 5 अगस्त बता दिया था। लेकिन कब मनाया गया था? 7 अगस्त को मनाया गया था। इसको आपको याद रखना है क्योंकि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था। उन्हीं की याद में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसको आपको याद रखना है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। कब? 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। कब? 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को। कब? 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य प्रत्येक जिले में एक संस्कृत 1 ग्राम विकसित करने वाला बनेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करेगा। कितने जिले में? प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करेगा, जिससे संस्कृत को बढ़ावा मिल सके। किसको बढ़ावा देना है? संस्कृत को बढ़ावा मिल सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। 13 जिलों के एक गांव को संस्कृत ग्राम बनाया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक गांव ऐसा होगा जहां के लोग संस्कृत भाषा में बात करेंगे। इसको आपको याद रखना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उदीयमान खिलाड़ी योजना का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। किस राज्य ने राज्य पुलिस ऐप और EFIR सेवा शुरू की है? उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक पहला राज्य बना है। लेकिन प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन जाएगा? उत्तराखंड। किस राज्य ने मेडिसप स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है? केरल ने। किसने शुरू किया है? केरल ने शुरू किया है। किस राज्य ने YSR यंत्र सेवा योजना शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। 49वें कौन बनेंगे? यूयू ललित। कौन बनेंगे? यूयू ललित 49वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। यूयू ललित का कार्यकाल कितना है? 75 दिन। कितना है? यूयू ललित का कार्यकाल 75 दिन है। उसके बाद 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? यशवंत चंद्रचूड़। वर्तमान में कौन है? NB रमन्ना। NB रमन्ना किस नंबर के? 48वें। किस? 48वें नंबर के हैं। अनुच्छेद 124 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और इनकी नियुक्तियाँ। अनुच्छेद 137 में क्या कहा गया है? स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार कर सके। अनुच्छेद 143 में
क्या कहा गया है? राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि सार्वजनिक महत्व के विषयों पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। किसको? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 129 में क्या कहा गया है? अभिलेख न्यायालय माना गया है। उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है। इसको आपको याद रखना है। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कितने? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। किसे? उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने पंचामृत योजना को शुरू किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना को शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? गन्ना की खेती की उपज को बढ़ावा देना। किसकी खेती को? गन्ना की खेती की उपज को बढ़ावा देना। इससे क्या होगा? इससे किसानों की आय दोगुनी होगी। क्या होगी? किसानों की आय दोगुनी होगी। इसको आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना शुरू किया है? कर्नाटक राज्य ने। किसने? कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया है? तमिलनाडु। किस राज्य ने? तमिलनाडु ने शुरू किया है। किस राज्य ने अर्न विद लर्न योजना शुरू किया है? त्रिपुरा। किसने? त्रिपुरा राज्य ने शुरू किया है। किस राज्य ने नारी का नमन योजना शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य ने? हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। किस राज्य ने बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू किया है? केरल राज्य ने। किस राज्य ने? केरल राज्य ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, हाल में दलाई लामा को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, लद्दाख। लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। दलाई लामा भारत कब आए थे? 31 मार्च 1959 को। कब? 31 मार्च 1959 को दलाई लामा भारत में आए थे। दलाई लामा का धर्मशाला कहाँ स्थित है? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में दलाई लामा का धर्मशाला स्थित है। लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? डिपाल आर एनगम डस्टन लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को। दलाई लामा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1989 में। कब मिला था? 1989 में मिला था। इसको आपको याद रखना है। किसके द्वारा प्रदान किया गया है? लद्दाख के स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के द्वारा दलाई लामा को लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। असम वैभव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। किसे? रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। हाल में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नारायण कुमार को। किसे? नारायण कुमार को सम्मानित किया गया है। किस देश का पुरस्कार है? जापान का। किस देश का? जापान का पुरस्कार है। सरस्वती पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रामदास मिश्रा को। किसे? रामदास मिश्रा को सम्मानित किया गया है। सुंदर पिचाई और सत्ता नडेला को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से। किसे? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सुंदर पिचाई किसके सीईओ हैं? गूगल के सीईओ हैं। और सत्ता नडेला किसके सीईओ हैं? माइक्रोसॉफ्ट के। व्हिटली अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? चारुदत्त मिश्रा। किसे? चारुदत्त मिश्रा को सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे मिला है? डॉक्टर सिंथिया। किसे? डॉक्टर सिंथिया को मिला है। डॉक्टर सिंथिया कहाँ की हैं? अमेरिका की। कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। CSIR
CSIR का मतलब क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में। कब हुई थी? 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नलाथम्बी कलाई सेल्वी। इसके पहले कौन थे? शेखर सी मंडे। कौन थे? शेखर सी मंडे इसके पहले इसके महानिदेशक थे। माधुरीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। अलका मित्तल ONCG की पहली महिला अध्यक्ष। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला DSP कौन बनी है? मनीषा रुपेटा। कौन बनी है? मनीषा रुपेटा पाकिस्तान की पहली महिला DSP बनी है। संयुक्त राष्ट्र का सहायक महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? रबाब फातिमा को। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एंगोजी ओंकाजा इबेला। कौन है? एंगोजी ओंकाजा इबेला। कहाँ की हैं? नाइजीरिया की हैं। ONCG की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? अलका मित्तल। कौन है? अलका मित्तल ONCG की पहली महिला अध्यक्ष हैं। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधुरीपुरी बुच। कौन है? माधुरीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। कौन है? रंजना प्रकाश देसाई भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। कौन सी बैठक थी? 7वीं बैठक थी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। यह नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर बनी थी। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर बनी थी। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी। और अध्यक्षता कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसकी अध्यक्षता किया गया है। किस बात पर चर्चा हुई? फसल विधिकरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन और शहरी शासन पर चर्चा की गई। इसको आपको याद रखना है। नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। कौन है? परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के CEO हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। कौन है? सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? झारखंड। कहाँ पर किया गया है? झारखंड में किया गया है। स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है? श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर में किया गया है। किसने किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। इसको आपको याद रखना है। बाजरा का राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया? 2023 को। संसद पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा धियान का उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? IIT हैदराबाद परिसर में। कहाँ पर? IIT हैदराबाद परिसर में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह कौन बने हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 24 जुलाई 1924 को। कब हुई थी? 24 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन है? RKD बोर्कोविच।
विश्वनाथ आनंद की पुस्तक का क्या नाम है? मास्टर माइंड। क्या नाम है? मास्टर माइंड विश्वनाथ आनंद की पुस्तक का नाम है। विश्वनाथ आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था, इसको आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद जलूद को। किसे? मोहम्मद जलूद को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सूर्यसेन पटेल को। किसे? सूर्यसेन पटेल को नियुक्त किया गया है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। किसे? राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक ने भारत का कंट्री निदेशक किसे नियुक्त किया है? आगस्तानो कुआमे को नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? श्वेता सिंह को। किसे? श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑस्ट्रेलिया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ पर हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। 2022 में कौन सा संस्करण था? 22वां। कौन सा? 22वां संस्करण था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या था? पेरिदा बुल। क्या था? पेरिदा बुल 2022 का शुभंकर था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। कौन थी? मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 4 सालों में एक बार होता है। कितने? 4 सालों में एक बार होता है। इसके पहले कब हुआ था? 2018 में। कहाँ पर हुआ था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर हुआ था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। भारत गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में कुल कितने पदक जीते थे? 66। कितने? 66 पदक जीते थे। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में कुल कितने पदक जीते? 61। कितने? 61 पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक कितना है? 22। स्वर्ण पदक कितना है? 22 स्वर्ण पदक है। 16 सिल्वर पदक है। और ब्रॉन्ज मेडल कितना है? 23 ब्रॉन्ज मेडल है। इसको आपको याद रखना है। दूसरे स्थान पर कौन है? इंग्लैंड। तीसरे स्थान पर कौन है? कनाडा। और भारत किस स्थान पर है? चौथे। किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। और आप लोग ज़रूर उत्सुकता होगी कि पाकिस्तान किस स्थान पर है। पाकिस्तान शायद 17वें स्थान पर है। पाकिस्तान कुल कितने मेडल जीता है? 8। कितने? 8 मेडल जीता है। 2 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। इसको आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं कि स्वर्ण पदक किसने जीता। भारत के गोल्ड पदक विजेता, पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? मीराबाई चानू ने। किसने? मीराबाई चानू ने पहला गोल्ड मेडल जीता था। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? वेट लिफ्टिंग से। दूसरा कौन से? कौन से? जेरेमी लालनी रुंगा। इनका संबंध किस खेल से? इनका भी वेट लिफ्टिंग से है। कौन सा पदक जीते थे? स्वर्ण पदक जीते थे। तीसरे कौन है? अंचिम सेवली। कौन? अंचिम सेवली ने कौन सा पदक जीते थे? स्वर्ण पदक। इनका संबंध किस खेल से? वेट लिफ्टिंग से है। भारतीय महिला टीम लॉन बॉल्स में कौन सा पदक जीता था? कौन से? लॉन बॉल्स में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीत लिया था। ये आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार लॉन बॉल्स में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पुरुष टीम टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? किसमें? भारतीय पुरुष टीम किसमें? टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीत लिया है। सुधीर कुमार ने पैरा पावर लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीत लिया है। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। किस खेल से? कुश्ती से है। बजरंग पुनिया भी स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। और दीपक पुनिया कौन है? दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से? कुश्ती से है। इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीत लिया है। साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से? कुश्ती से। किस खेल से? कुश्ती से है। साक्षी मलिक ने भी कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके बाद रवि दहिया। कौन? रवि दहिया का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीत लिया है।
इसके बाद कौन थे? विनेश फोगाट। कौन? विनेश फोगाट। विनेश फोगाट का संबंध किससे? कुश्ती से। किससे है? कुश्ती से है। विनेश फोगाट ने भी स्वर्ण पदक जीत लिया है। नवीन सिहाग। कौन? नवीन सिहाग किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। किस खेल से है? कुश्ती से संबंधित है। इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीत लिया है। नीतू घनघस। कौन? नीतू घनघस। नीतू घनघस का संबंध किस खेल से? मुक्केबाजी। किस खेल से? मुक्केबाजी से है। नीतू घनघस ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके बाद कौन है? निकहत जरीन। कौन है? निकहत जरीन। निकहत जरीन का संबंध किस खेल से? मुक्केबाजी। किस खेल से? मुक्केबाजी से है। इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीत लिया है। शरद कमल और श्रीजा अकुला। कौन? शरद कमल और श्रीजा अकुला किस खेल से हैं? टेबल टेनिस से। किस खेल से? टेबल टेनिस से हैं। इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके बाद कौन है? एल्डोस पॉल। कौन है? एल्डोस पॉल। एल्डोस पॉल का संबंध किस खेल से? ट्रिपल जंप एथलेटिक्स। कौन है? ट्रिपल जंप्स में कौन से पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। इसको आपको याद रखना है क्योंकि ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके बाद कौन है? पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने का संबंध पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन। किस खेल से? बैडमिंटन से है। कौन सा पदक जीती हैं? स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। इसके बाद कौन है? अचंता शरद कमल। कौन? अचंता शरद कमल। अचंता शरद कमल का संबंध किस खेल से? टेबल टेनिस से। कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। इसके बाद चिराग शेट्टी। कौन है? चिराग शेट्टी। चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से। किस? बैडमिंटन से है। इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीत लिया है। कुल मिलाकर भारत ने स्वर्ण पदक कितने जीते हैं? 22। कितने? 22 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। और सिल्वर मेडल कितने जीते हैं? 16। और ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते हैं? 23 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। इसको आपको याद रखना है। भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर पदक जीत लिया है। और भारतीय क्रिकेट महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने भी सिल्वर पदक जीत लिया है। पहले स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कुल कितने पदक जीते हैं? 178। दूसरे स्थान पर कौन है? इंग्लैंड। इंग्लैंड ने कुल कितने पदक जीते हैं? 176 पदक जीत लिए हैं। तीसरे स्थान पर कौन है? कनाडा। कनाडा ने कुल कितने पदक जीते हैं? 92 पदक जीते हैं। चौथे स्थान पर कौन है? भारत। भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 61 पदक जीत लिए हैं। 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल। पाकिस्तान। पाकिस्तान नल्ला किस स्थान पर है? 18वें या 17वें स्थान पर। किस? 17वें स्थान पर है। कुल कितने मेडल जीते हैं? 8। कितने? 8। 2 मेडल, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आर्यवाल बेकर। आर्यवाल बेकर मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीत लिया है। सेकंड स्थान पर कौन है? सौम्या शर्मा। और तीसरे स्थान पर कौन है? संजना चेकुरी। मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब आर्या वालकेयर ने जीत लिया है। और मिसेज इंडिया यूएसए कौन सा? मिसेज इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है? अच्छी जैन ने। किसे? अच्छी जैन ने जीत लिया है। तथा मिसेज टीम इंडिया यूएसए कौन सा? मिसेज टीम इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है? तानवी गुरुवार। किसने जीता है? तानवी गुरुवार ने जीत लिया है। इसको आपको याद रखना है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? खुशी पटेल ने। किसने जीता है? खुशी पटेल ने जीत लिया है। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? हरनाज संधू। किसने जीता है? हरनाज संधू ने जीत लिया है। हरनाज संधू कहाँ की हैं? चंडीगढ़ की हैं। कहाँ की हैं? चंडीगढ़ की हैं। मिस यूनिवर्स 2022 में कौन सा संस्करण था? 71वां। कौन सा? 71वां संस्करण था। कहाँ पर हुआ था? इजराइल में। कहाँ पर? इजराइल में हुआ था। इसको आपको याद रखना है। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता था? कैरोलिना वोलास्का। कौन जीता था? कैरोलिना वोलास्का जीती थी। कैरोलिना वोलास्का कहाँ की हैं? पोलैंड की। कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। अभी हाल ही में शायद यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था। प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स
कौन थी? सुष्मिता सेन। कौन थी? सुष्मिता सेन। कब बनी थी? 1994। इसको आपको याद रखना है। तथा भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड कौन थी? रीता फारिया। कौन थी? रीता फारिया थी। कब बनी थी? 1966 में बनी थी। चलिए फटाफट कल का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में सेफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीता है? भारत ने जीत लिया है। किसको हराकर जीता? बांग्लादेश को हराकर जीत लिया है। हाल ही में पुण्यकोटि दत्त योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक बना है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तराखंड रानीखेत में। हाल ही में किस राज्य ने चिराग योजना शुरू किया? हरियाणा राज्य ने शुरू किया है। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया गया है? 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ आयोजित की गई जाएगी? राजस्थान में आयोजित की जाएगी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वर्ल्ड अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? रूपल चौधरी। हाल ही में गरिमा हजारिका का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? किस क्षेत्र से? नृत्य क्षेत्र से था। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।